विषय है सोच बदलो, जीवन बदलो। ये करना वाकई बहुत मुश्किल है दोस्तों, ये एक कठिन काम है। आज क्या हो रहा है इस बारे में सोचें तो श्री मुफारा जल्द ही फेज 2 के बारे में बताएंगे और हम एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जब हम इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या सोचें, हम अपनी मानसिकता कैसे बदलें, कैसे वहां पहुंचे जहां हम जाने कि हम अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे। और फिर ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैं इसे थोड़ा आसान बनाना चाहता हूं। मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं आप कहां जा रहे हैं? बहुत सीधा सवाल है। क्या आप जानते हैं आप कहां जा रहे हैं? मैं कल या आज रात या अगले हफ्ते की बात नहीं कर रहा। क्या आप जानते हैं अगले 1 2 3 साल में आप कहां होंगे? और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को इस पर सोचना चाहिए। यह बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बताता हूं कि आपको इस पर क्यों सोचना शुरू करना चाहिए। लेकिन आज अगर आप, मैं, मार्टी और डैन स्ट्रीट जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, तो आप जनसंख्या के सिर्फ 5% में शामिल हैं। बस इतना ही। ये एक बहुत ही छोटा समूह है। ज़्यादातर लोग अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं। वे इस पर विचार करने लगते हैं, लेकिन उनका मन उन्हें रोकता है, कहता है कि यह अच्छा विचार है, पर आप यह नहीं कर सकते। आप वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। आज अगर आप सोच सकें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उस 5% का हिस्सा बने। और फिर मैं एक शर्त जोड़ूंगा जो सब कुछ बदल देगा। दुनिया के 5% लोग जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? उस 5% में से अगर आप जानते हैं कैसे वहाँ पहुँचना है, तो आप 3% में हैं। क्या आप जानते हैं कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? और फिर जब हम सोचते हैं कि श्री मुफर क्या ला रहे हैं, जब वे दूसरे चरण के बारे में बताते हैं, तब आप फिर से सपने देख सकते हैं, क्योंकि श्री मुफर कहते हैं बड़े सपने देखो और मैं बताऊंगा कि वहाँ कैसे पहुँचना है। लोग नाराज़ होते हैं जब मैं कहता हूँ मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि जब पहली बार मार्टी डैन और मैंने श्री मुफर से बात की, उनका विज़न मेरा हो गया। ये मेरा है। हाँ, उन्होंने सारा काम किया है, ये सब कुछ किया है, ये मेरा है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जब हम श्री मुफर के बारे में सोचते हैं वो क्या पेश कर रहे हैं और वो अन्य चीज़ जो वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, अपना सपना देखो, जानो कहाँ जाना है और फिर श्री मुफर आएंगे और बताएंगे, ठीक है, इस तरह आप वहाँ पहुँचेंगे। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप उन 3% लोगों में हैं, तो ये बहुत दुर्लभ है, ये अनोखा है, ये कहीं और नहीं मिलेगा। आप आते हैं, श्री मुफर के साथ काम करते हैं, अचानक आपके पास वहाँ पहुँचने के सारे साधन होते हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। और फिर लोग नाराज़ होते हैं जब मैं कहता हूँ मुझे पता है, पर आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप भी जान सकते हैं। दरअसल यहाँ हर कोई हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता है, और अगर आप आकर ये सब सीखते हैं तो आप जान जाएंगे। पर मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ जहाँ अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप जान जाएंगे, ठीक है? मार्टी डेगार्मो ने पिछले हफ्ते 2 वीडियो बनाए। पहला वीडियो ऑनलाइन मार्केटिंग के सभी ज़रूरी तत्वों के बारे में था और वो एक शानदार वीडियो था। न सिर्फ शानदार, बल्कि आप सोच रहे होंगे अरे वाह, ऐसा कौन कर सकता है, बहुत ही कम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको वो सारे तत्व दिखाए जो बाहर थे। टॉप मार्केटर्स मार्केटिंग सिस्टम बनाने और पैसा लाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने दिखाया कि श्री मुफारी क्या कर रहे थे। इन सब तत्वों को एक छतरी के नीचे लाकर एक ऑटोमेटेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना रहे थे जिसे हम एआई और ट्रैफिक से चला सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो वो वीडियो देखिए। अब मैं मार्टी को सलाह दूंगा कि वो इन 2 वीडियो को ऐसी जगह रखें जहां लोग आसानी से ढूंढ सके, क्योंकि अब ये मिलना मुश्किल हो रहा है।
आपको इन 2 वीडियो को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। दूसरा वीडियो जो उन्होंने बनाया, एक बार जब आप समझ लें कि श्री मुफारी क्या कर रहे हैं, एक बार जब आप सिस्टम समझ लें, एक बार जब आप समझ लें कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं सिस्टम का इस्तेमाल करके आमदनी लाने के लिए, ऑनलाइन आमदनी बनाने के लिए, मार्टी ने नंबरों पर बात की और उन्होंने ये बहुत ही सामान्य तरीके से किया। और आप जानते हैं, मार्टी और मैं कभी-कभी बात करते हैं, उसने जो आंकड़े दिए वो लोगों को हैरान कर गए। मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा, मैंने वो आंकड़े देखे और दंग रह गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही सावधानी से दिए गए आंकड़े हैं दोस्तों। आप नहीं जानते जब मार्टी डी गार्मो पागल हो जाता है, ये पागलपन नहीं है, ये बहुत ही सावधानी से दिया गया है। जब मैं आंकड़ों में उतरता हूं तो कभी कभी गलत जगह पहुंच जाता हूं। सुनो, ये वाकई बहुत अच्छा वीडियो था और आपको वो दोनों वीडियो देखने चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इसे कैसे कर पाएंगे, ये आपके लिए कैसे काम करेगा, आप ऑनलाइन आय कैसे बनाएंगे, ये सब कैसे होगा। मार्टी ने वो 2 वीडियो बनाए जो दिखाएंगे कि सब कैसे होता है। तो ये इस विषय के लिए बिल्कुल सही समय है। मुझे लगा ये बढ़िया विषय था। आपको सोचना शुरू करना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? इसका पता लगाएं। श्री बफर, मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। आपको वो करना होगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? आपके सपने क्या हैं? आपकी आकांक्षाएं क्या हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आपको वो 5% लोगों में शामिल होना है जो जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। समझे? आपको ये बिल्कुल करना है और हाँ, आपको ये अभी करना है। फिर श्री मुफ्फर दूसरे चरण में दूसरा पहलू लाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ कैसे पहुँचें। ये बहुत शानदार है। आप नहीं जानते कि ये कितना अद्भुत है। तो मैं बस इसे मिश्रण में जोड़ना चाहता था। अगर नहीं जानते, मार्टी के वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा। और फिर वहाँ से, जैसा मुफव्वर साहब ने कई बार कहा, आपको सपने देखने शुरू करने होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, खासकर जब आपके पास उस सपने को पूरा करने का साधन हो। मैं अब आपको वापस देता हूँ। देखिए, मैं इस विषय को आज सुबह देख रहा था क्योंकि यहाँ यूके में सुबह के 3 बजे थे, पर मैंने थोड़ी नींद ले ली थी। मैंने अभी इसे देखा और सोचा, ठीक है, ये एक बहुत व्यापक विषय है। तो मैं इसे निष्क्रिय आय के संदर्भ में देख रहा था। अगर हम निष्क्रिय आय पर गौर करें, तो हमारी कंपनी एक व्यक्ति श्री ऐश मुफारा के विचार से बनी। ऐश मुफारा, उन्होंने इस बारे में सोचा और कहा, मैं इसे कैसे साकार करूं? तो हम विचार को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं। उन्होंने कहा, हमारे विचार हमारे कर्मों को आकार देते हैं। याद रखें, हमारे विचार हमेशा हमारे कर्मों को प्रभावित करेंगे और अगर कोई क्रिया बार बार दोहराई जाए तो वह आदत बन जाती है। यह अच्छी या बुरी आदत हो सकती है, लेकिन हम आदत के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहते हैं। और हमारी आदत क्या करेगी? यह हमारे जीवन को परिभाषित करेगी, हर कार्य को प्रभावित करेगी और सफलता की मानसिकता बनाएगी। तो यही तरीका था जिससे मैं इसे देख रहा था। सफलता आपकी सोच, कर्म और हर चीज से आती है और यह सकारात्मक होनी चाहिए, वरना आपके कार्य हमेशा गलत होंगे। हमने यह श्री ऐश मुफारा से देखा है। सकारात्मक सोच ने इस कंपनी को बनाया और हमें आकर्षित किया क्योंकि हमने वह सोच और सकारात्मकता देखी जो अंदर से आती है। अगर हम अपने विचारों को समझें, सब कुछ समझें और उसे मजबूती से पकड़ें, तो क्या होगा? आदत की शक्ति अनुत्पादकता के चक्र को तोड़कर क्या करेगी? जीवन बदलने वाले अवसर पैदा करेगी। आप मुक्त हो जाते हैं क्योंकि आप इसे अलग नजरिए से देखते हैं। यह आपके जीवन को एक नया आकार देता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक सोच और मानसिकता की जरूरत है क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वह भीतर से शुरू होता है, समझे? और मैंने फिर से सोचा, ठीक है, अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ अंदर से आता है और दुनिया को अलग तरह से आकार देता है। बड़ी कंपनियों को देखकर मैं कहता हूं, वाह, ये वाकई बहुत अच्छा है। ये कंपनी यह बना रही है, वह बना रही है,
ये कई लोगों के विचारों से आता है जो नवोन्मेषी हैं, जो चीज़ें बना सकते हैं। आज जब हम स्पेस शटल देखते हैं तो कहते हैं वाह, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह सिर्फ सोच और दृष्टिकोण की बात है। मैं पूरी तरह से इसमें हूँ और श्री ऐश मुफारा भी। वह इसे बनाना चाहते हैं, वह दुनिया को सकारात्मक तरीके से बदलना चाहते हैं। यह कंपनी प्यार से बनी है, यह सकारात्मक सोच है और यह चीज़ें बनाने की मानसिकता है। मैंने सोचा ठीक है, जहाँ प्यार है वहाँ हमेशा सफलता होती है। जहाँ प्यार है वहाँ सफलता है और जैसा मैडी ने कहा, इसके साथ खुशी और आनंद आता है। अगर सफलता निकाल दें तो न आनंद रहता है न खुशी। हम सब उत्साह से इंतजार कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। यह विचार कार्यों में बदलता है जो दुनिया को बेहतर जगह बनाएगा। तो मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। मैडी ने सब कह दिया है। मैंने सोचा थोड़ा और जोड़ दूं।